नमस्कार, आप न्यूज़ बिहारी देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सारण जलालपुर में कई लोगों की समस्या थी इलेक्ट्रिक को लेकर। कई लोग बिल से परेशान हैं, तो कई लोगों की बिल इतना ज़्यादा हो गया है कि भरते भरते नहीं बन रहा है और इलेक्ट्रिक भी कट रहा है। आखिरकार इन सारी समस्याओं पर बातें हुई कि स्मार्ट मीटर क्यों लगाएं हम लोग। देखिए क्या कहते हैं। हमारे सामने जो चंदन जी बैठे हुए हैं, जलालपुर के जे भी हैं, और ख़ास तौर पर चतरा पावर ग्रिड पर हम आए हुए हैं। लोगों की जो समस्या है कि स्मार्ट मीटर अपने घर पे क्यों लगाएं, लोगों की और भी सारी समस्या है जो सर से बात करूंगा। सर, आप तो यहाँ के जेई हैं जी, और कहीं ना कहीं जलालपुर क्षेत्र में जिस तरह से लोगों की बहुत सारी असुविधा और सुविधा वाली बातें भी तमाम देखने को मिलता है, तो लोगों का ये कहना है कि स्मार्ट मीटर हम क्यों लगाएं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, स्मार्ट मीटर से संबंधित जो भी लोगों के मन में भ्रांति फैली हुई है जी ना? जी, मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा सा उसको क्लियर कर दिया जाए, है ना? जी तो स्मार्ट मीटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है या फिर लोगों को लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं 2-3 पॉइंट ना सटीक पॉइंट बताना चाहता हूँ जी। स्मार्ट मीटर से पहले जो नॉर्मल मीटर लगा हुआ है उसके कारण उसमें जो बिलिंग होता है और जो कलेक्शन होता है उसमें कंज्यूमर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसका शिकायत मेरे ऑफिस में भी आता है, मेरे से बड़े जो पदाधिकारी हैं उनके पास भी जाता है, और आम पब्लिक को भी बहुत सारी समस्याओं का से जूझना पड़ता है। बिल्कुल। जो प्रॉब्लम से मैं थोड़ा सा उसको इंगित कर देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों में ये रहता है कि उनको 2-2 महीना या 3-3 महीना से बिजली बिल नहीं मिलना जी, ठीक है। बिजली बिल मिल रहा है तो या LK या MD पे बन जाता है, जिससे उनको एवरेज में बिलिंग आता है। जैसे वो खपत कर रहे हैं कम और उनका बिलिंग जो हो जा रहा है वो ज़्यादा यूनिट पर बिल हो जा रहा है। तीसरा नंबर कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को 6 महीना बिजली बिल नहीं आता है और अचानक 10,000 या 15,000 का बिजली बिल आ जाता है। बिल्कुल। चौथा पॉइंट कि लोग मान लीजिए कुछ लोग जो बाहर हैं, घर बंद करके चले गए हैं जी, उनका बिजली बिल भी एवरेज पे फिक्स यूनिट पे कुछ ज़्यादा बिल आने लगता है जी। तो स्मार्ट मीटर लगने के कारण इन चारों जो समस्या हैं उन चारों समस्या का निदान हो जाएगा जी, क्योंकि स्मार्ट मीटर मोबाइल में जो फ़ोन में जो सिम लगा रहता है उसी तरह स्मार्ट मीटर में भी सिम लगा रहता है। तो आप कितना यूनिट खपत कर रहे हैं उसका डाटा वो ऑटोमेटिक ले लेता है जी, और आपको बस उतना ही बिजली बिल आएगा जितना कि आप खपत करिएगा जी। इस स्मार्ट मीटर में कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है, आदमी रीडिंग लेने के लिए कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है। तो इससे ह्यूमन आदमी के कारण जो गलतियां होती हैं वो गलतियों से साफ छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन लोगों का जहाँ तक कहना है कि जैसे स्मार्ट मीटर हम लगाते हैं और रिचार्ज की तरफ जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, लेकिन लोगों की समस्या है कि लाइन यहाँ पूरी तरह से रहती नहीं है, या कई बार बिलों की जो शिकायत है, आपने तो कहा कि बिल की शिकायत भी दूर हो जाएगी, लेकिन लोग बोलते हैं कि जब लाइन नहीं है, स्मार्ट लाइन ही नहीं है, तो स्मार्ट मीटर किस बात की? देखिए, स्मार्ट मीटर मैंने पहले ही बताया, स्मार्ट मीटर में सिर्फ और सिर्फ उतना ही का आपको बिजली बिल आएगा जितना का आप खपत कर रहे हैं जी। हो सकता है कि किसी दिन लाइन थोड़ा बहुत कट जाए, अगर लाइन कट गया है तो आपको बिजली बिल नहीं आएगा, ठीक है। पुराना मीटर में क्या होता था, कभी कभी एवरेज पे आपका लाइन रहे ना रहे उससे भी आपको एवरेज पे बिलिंग हो जाता था, मगर स्मार्ट मीटर के कारण जितना आप यूनिट खपत करिएगा बस उतना का ही बिजली बिल आएगा, उससे 1 यूनिट भी ना ज़्यादा आएगा ना 1 यूनिट का भी कम आएगा। कई लोगों का सर प्रॉब्लम था कि बिजली बिल हम हमेशा महीना देते हैं और रोटेट होने के बाद एक बैग 50,000 या 40,000 या 1 लाख का बिल आ जाता है। इस तरह की समस्या से फिर क्या करेंगे? हाँ, इस पुराने वाले मीटर में होता था कभी कभी कि 3-4 महीना बिजली बिल नहीं बनता था या फिर पहले की जो गलतियां हैं उसके कारण बिजली बिल अचानक से ज़्यादा आ जाता था जी। तो यही सब समस्या स्मार्ट मीटर लगने से बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि स्मार्ट मीटर से हर समय आपका रीडिंग लिया जा रहा है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका स्मार्ट मीटर लगने के बाद कि आपका अचानक से बिजली बिल जो बढ़ जाता था वो कभी नहीं हो सकता है। ये प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगा एकदम खत्म। लेकिन सर मान लीजिए कि स्मार्ट मीटर लगाए, ये सारी बिल और सारे समस्या जो खत्म हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिक रहने की या आप लोगों की सप्लाई में जो लोग काम करते हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो वो लोग तुरंत वहाँ पहुँचते नहीं हैं। देखिए, जो लाइन है, लाइन को भी किया जा रहा है कि हम लोग का जो बड़ा फीडर जो है उसको छोटा भाग में तोड़ करके अलग लाइन बनाने का भी काम चल रहा है। ये मुश्किल से 6-7 महीना और लगेगा, मगर ये 6-7 महीने में क्लियर हो जाएगा। तो लाइन से संबंधित जो प्रॉब्लम है कि आपको लाइन कंटिन्यू नहीं मिलता है या लाइन कट जाता है कुछ देर के लिए, वो सब प्रॉब्लम से भी निजात मिल जाएगा। जो मीटर लगाने के बाद
उसमें किस तरह से मीटर का बिल आता है और क्या आता है उसके विषय में बताएं। मीटर जैसे कि पहले जो बिजली बिल आता था हाथ में लंबा वाला रसीद आता था। जी जी। बहुत सारे कंज्यूमर्स का शिकायत आता था कि रसीद उड़ जाता है जी ना। जी। स्मार्ट मीटर में ये सब कोई बात नहीं रहेगा। स्मार्ट मीटर से बिहार कनेक्ट नाम का एक ऐप है, उस ऐप पे कंज्यूमर अपना लॉगिन कर लेंगे और उस लॉगिन में कंज्यूमर्स को हर दिन कितना यूनिट खपत किए और कितना उनका पैसा बाकी है वो सब का जानकारी हर दिन वो ट्रैक कर सकते हैं। उसमें रिचार्ज कितने का हो सकता है सर? आप वो क्या सिस्टम है उसमें? हाँ, उसमें जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं सेम उससे रिचार्ज कर सकते हैं। 1 रुपया से लेकर के जितना आपको मर्जी उतना आप रिचार्ज। जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं 349 की है, हाँ, तो 1 महीना चलता है अनलिमिटेड फ्री। हाँ। तो हम लोगों के इस पावर ग्रिड में क्या है उसका सिस्टम? जैसे कि मोबाइल में तो जो आपका मान लीजिए आपका एयरटेल का सिम है तो आपने एयरटेल का जो पैक निर्धारित है उस हिसाब से आपको रिचार्ज करना पड़ता है। इसमें ऐसा कोई पैक निर्धारित नहीं है। अगर कंज्यूमर को लगता है कि उनका बिजली बिल 100 रुपया से 1 महीना चल जाएगा तो वो 100 रुपये का रिचार्ज कर ले। कंज्यूमर को लगता है कि 300 रुपया से उनका बिजली बिल चल जाएगा 1 महीना तो वो 300 रुपये का रिचार्ज कर ले। लाइन कटने से पहले मोबाइल पे लोगों का मैसेज आ जाता है। जैसे कि अगर रिचार्ज करने के बाद उनका पैसा ख़त्म हो गया और लाइन कटने वाला है तो 1 या 2 दिन पहले से उनको मोबाइल में मैसेज आने लगता है कि अपना रिचार्ज कर लीजिए नहीं तो आपका लाइन कट जाएगा। सर लाइन कभी भी रिचार्ज स्मार्ट मीटर के कारण लाइन कभी भी आपका हमेशा वर्किंग आवर्स और वर्किंग डे में ही कटेगा। शाम में 4 बजे से लेकर सुबह में 11 बजे तक के बीच में नहीं कटेगा लाइन और हमेशा मंडे टू फ्राइडे में ही लाइन कटेगा, बीच में कभी नहीं कटेगा। बीच में नहीं कटेगा सर। और सबसे एक खास बात जो है आपसे पूछनी है, यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, किसान वर्ग के लोग रहते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या लोग यहाँ से मोटर चलाते हैं अपने खेतों में पानी पटाते हैं, उनके लिए भी कोई सुविधा मिल सकता है क्या? मिलता है क्या? हाँ, जैसे कि जो किसान का मोटर का कनेक्शन है तो एग्रीकल्चर टैरिफ में वो लोग कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर टैरिफ में भी क्या होता है कि जो सिंपल मीटर लगा हुआ है बहुत दिन तक एग्रीकल्चर वाला कनेक्शन का बिलिंग नहीं हो पाता है। स्मार्ट मीटर लगने से ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि एग्रीकल्चर का भी बिलिंग कंटिन्यू रहेगा। जितना उनका खपत रहेगा, एग्रीकल्चर का रेट भी कम है, जितना उनका खपत रहेगा उतना का ही बिजली भी लाना है उनको। तो स्मार्ट मीटर से रिलेटेड जो भ्रांति लोगों में फैली हुई है और एक और जो मेन चीज़ है कि बहुत लोगों में ये आशंका है कि स्मार्ट मीटर नॉर्मल मीटर से तेज़ चलता है। हाँ, ये बहुत सारे लोगों का सवाल भी है। हाँ, कि स्मार्ट मीटर नॉर्मल मीटर से तेज़ चलता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जितना यूनिट नॉर्मल मीटर में खपत होता है सेम और इक्वल यूनिट मतलब एकदम बराबर का यूनिट आपको स्मार्ट मीटर में भी खपत होता है। सर 1 यूनिट का कितना पैसा लगता है? 1 यूनिट का देखिए अलग अलग टैरिफ में अलग अलग रेट है। जैसे कि जो एग्रीकल्चर है उसमें तो 70 पैसा है, ठीक है। जो डोमेस्टिक है उसमें 4 रुपया कुछ है। उसी तरह जो कमर्शियल कनेक्शन है दुकान का उसमें 5 रुपया है। जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है उसमें 6 रुपये के आसपास है। तो गांव के लोगों के लिए कितना है? जो गांव के उसमें 4 रुपये के आसपास, 4 रुपये के आसपास है ना। और एक बात और, टैरिफ दोनों मीटर में, नॉर्मल मीटर हो या स्मार्ट मीटर, दोनों में टैरिफ सेम है। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मीटर है तो उसका टैरिफ अलग हो जाएगा और नॉर्मल मीटर है तो उसका टैरिफ अलग हो जाएगा। दोनों का रिचार्ज सेम होता है, पैसा रीडिंग उठने का एक ही होता है। एक ही होता है। माने एक गलत भावना लोगों के मन में हो गया है कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो ज़्यादा मीटर उठेगा, पैसा ज़्यादा हो जाएगा, लाइन बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और बल्कि स्मार्ट मीटर लगाने से जो पहले लोगों में बिल का जो डिस्प्यूट्स आता था, बिल में जो गड़बड़ी होता था, वो सब गड़बड़ी ख़त्म हो जाएगा। बहुत दिन तक बिल नहीं आना, एक बार अचानक ज़्यादा बिल आ जाना, ये सब बातें जो है स्मार्ट मीटर लगने से ख़त्म हो जाएगी। स्मार्ट मीटर की सबसे अच्छी बात जो लगती है कि मान लीजिए कि कोई यहाँ बिहार के अधिकांश लोग बाहर रहने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ वो लोग रहते नहीं हैं, बहुत कम आदमी। घर में अगर 10 फैमिली है तो 9-8 बाहर ही रहते हैं। तो अगर वो नहीं रहते हैं, रिचार्ज नहीं करते हैं, तो उनका एक्स्ट्रा बिल फिर से नहीं आने वाला है। सबसे अच्छा सुविधा ये दिख रहा है। कोई एक्स्ट्रा बिल नहीं है। जैसे कि पुराना मीटर में तो आपको एवरेज पे बिलिंग भी हो जाता था, जी, है ना। तो मगर स्मार्ट मीटर के कारण आप घर पे नहीं रह रहे हैं तो जो खाली फिक्स डिमांड चार्ज है 60 रुपये या 40 रुपया महीना का, बस उतना ही लगना है ना। उससे अलावा 1 रुपया नहीं लगना है। आपको बता दें कि चतरा फीटर पर हम लोग पहुंचे हुए थे, न्यूज़ बिहार की टीम भी यहाँ पहुंची हुई थी, सारण बानी की भी टीम पहुंची हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से हम लोगों ने बात की, आखिरकार स्मार्ट मीटर क्यों लगाएं, लेकिन इन्होंने जो खास बातें कही, स्मार्ट बनिए और स्मार्ट मीटर आप लोग सभी लोग लगाएं। बहुत सारा सुविधा है इसमें। और जो पहले का जो मीटर है वो अपने घर से निकालें, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा सुविधा है
कि आप जब लगाइएगा तो आपको ये नहीं रहेगा कि मेरा लाइन कट गया या मेरे घर में 5 लाख का बिल आ गया या 10 लाख का बिल आ गया, या जो कर्मी आपके पास जाते हैं बिल लाने के लिए और आपके मीटर में छेड़छाड़ कर देते हैं, वो सब जितनी खामियां हैं वो दूर हो जाएगी। सर से हमने बातें की और हमें जहां तक ये पता चला कि अगर आप अपने घर में स्मार्ट मीटर लगा लेते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में सबसे अच्छा काम आपने कर लिया। तो बिल्कुल आप लोग सभी लोग जो भी आप न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करें और जितनी तकलीफ़ें हैं आप लोगों के सामने वो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। धन्यवाद सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो भ्रांति थी इसलिए हम लोगों ने आया और आपसे बातें भी की और अपने जो खास बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने कीमती समय हमारे सारण वाणी या न्यूज़ बिहार को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लोगों का जो समस्या है कि यहाँ लाइन बहुत ही ज़्यादा कटता है और नहीं रहता है, तो इसके लिए क्या दिक्कत होता है सर? इसके लिए दिक्कत ये है ना कि हम लोग का जो पावर है वो बहुत दूर से आता है जी ना? जी जी। तो उसके लिए बात चल रहा है कि नज़दीक में ही पावर ग्रिड एक बनाने का, ताकि जो लाइन की जो दूरी है जी, वो जी, कम हो जाए। एक कहाँ से आता है सर? अभी हम लोग का पावर जो आता है वो एक रसूलपुर से आता है और एक एकमा से आता है। एक माह से हाँ, आता है। तो दोनों का पावर जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है, इससे आने में दिक्कत होता है। और एकमा के पास पावर का अवेलेबिलिटी भी कम रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा लाइन में दिक्कत होता है। इसके लिए सरकार से बातें चल रही हैं? हाँ, बातें चल रही हैं कि नज़दीक में ही पावर ग्रिड देने के लिए, ताकि जो बिजली की आपूर्ति है जो पब्लिक को देना है वो सुचारू रूप से रह सके। धन्यवाद सर। आपको बताएं कि चतरा फीटर पर हम लोग आए हुए हैं और देखिए यहीं से जाता है आप सभी के घर में वो बिजली का जो बत्ती है, यहीं से जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो लोग हैं और यहाँ के जेई साहब हैं, तमाम जो यहाँ के अधिकारी हैं, सबसे हमने बातें की और जो बिजली का समस्या रहता है, क्यों रहता है, इस पर भी हमने खास बातें की। लेकिन लोगों से खास बातें कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपने घर में स्मार्ट मीटर ज़रूर लगाएँ। स्मार्ट मीटर अगर आप लगाते हैं तो आपकी जो समस्या है, हर लोगों का जो समस्या है, जो लोग बार बार बिजली का बिल लेकर और यहाँ के ऑफिस में जो दौड़ते हैं, सबका जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाइएगा तो आपको सारी जो प्रॉब्लमें हैं, बिल ज़्यादा आना या बिल का प्रॉब्लम, या आप नहीं हैं घर में इसके बावजूद भी बिल आ जाना, ये सारी समस्याओं से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपने घर में बिल्कुल स्मार्ट मीटर ही लगाएँ। अपने मीटर को एप्लीकेशन देकर यहाँ के अधिकारियों को बोलकर खुलवा दें और खुलवा कर सिर्फ स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करें, तो आपकी जितनी भी समस्या है, जो आपके बिल का ज़्यादा बिल आना और रोटेट में ज़्यादा बिल बढ़ जाना, सारी समस्याओं का निदान जो है वो ज़रूर निकल जाएगी। तो आज हम पहुँचे हुए थे चतरा, जलालपुर क्षेत्र के ही चतरा में, चतरा पावर ग्रिड में। आप देख सकते हैं पावर ग्रिड में खड़े हैं और तमाम यहाँ के अधिकारी भी हैं, सबसे हमने बातें की और इस जलती हुई धूप में जेई साहब भी हमारे साथ थे। धन्यवाद सर कि आपने खास बातें और जनता के लिए जो खास बातें आपने कही, बहुत ही धन्यवाद आपको कि लोगों की जो समस्या के विषय में आपने निदान निकाली है और जिस तरह से सरकार का एक अच्छा पहल है स्मार्ट मीटर का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार। यहीं से तमाम जगहों की लाइन की सप्लाई होती है और जेई से हमने खास बातें की। जेई जितने भी लोगों की प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लमों पर हमने खास बातें की। सभी स्मार्ट मीटर लगाएं और स्मार्ट बने। नमस्कार।